नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। TRE-4 नियुक्ति को लेकर बीपीएससी को भेजी गई अधियाचना से अधिक चर्चा में बीपीएससी अधिकारी का बयान और बयान को लेकर हो रहे बवाल पर विभागीय मंत्री की बात है। चर्चा परीक्षा से ज्यादा परीक्षा होने में हो रही देरी के कारणों की हो रही है। मंत्री मानने को तैयार नहीं कि कोई गलती हुई है अधियाचना में और अधिकारी बोल रहे हैं कि सुधार के लिए पत्र भेजा गया है। जरूरी कार्रवाई के बाद नियुक्ति का काम आगे बढ़ेगा। अब कोई गलती बता रहा तो कोई गलती मानने को तैयार नहीं और इन दो पार्टों के बीच फिर पिसते दिख रहे शिक्षक अभ्यर्थी, क्योंकि तब तक नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी जब तक जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। क्या सही क्या गलत ये तो अधिकारी और मंत्री बेहतर जान या समझ रहे होंगे। फिलहाल हम तो शिक्षक अभ्यर्थी के मन में उमड़ घुमड़ रहे सवाल को सामने रखेंगे कि TRE-4 के विज्ञापन पर कंफ्यूजन क्यों है और ये कंफ्यूजन क्यों है। जिस बयान की हम बात कर रहे हैं, पहले वो बयान आपको सुनाएंगे, जरा ध्यान से सुनिए कि किस तरह से बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने अपने यानी कि बीपीएससी के पॉडकास्ट में TRE-4 को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जो कहा, उस पर फिर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। TRE-4 की अधियाचना क्या आयोग को प्राप्त हो गई है? हाँ, TRE-4 की अधियाचना हमें प्राप्त हो गई है। उसमें थोड़ी सी त्रुटि है, उसको हम लोग आज ही शिक्षा विभाग को लिख रहे हैं और वहाँ से त्रुटि निराकरण के बाद प्राप्त हो जाएगा तो आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो लगभग सर अगर कोई एस्टिमेटेड टाइम अगर लेकर चले कि कब तक चले आ जाएगी अधियाचना? ये तो निर्भर करता है कि कितने दिन में शिक्षा विभाग अधियाचना को सुधार करके भेज देगा। फिर विज्ञापन तैयार करके उसका प्रारूप सहमति के लिए हम लोग भेजते हैं, तो उम्मीद करते हैं अगस्त में कभी भी हम लोग निकाल देंगे। TRE-4 के कोई संशय नहीं है। TRE-4 की अधियाचना बीपीएससी को चली गई। हाँ, नहीं फिर से क्या, एक बार जो अधियाचना गई है वही गई है और ये खबरें भ्रामक है कि अधियाचना लौटाई गई है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो शिक्षा मंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये खबरें भ्रामक है कि अधियाचना लौटाई गई है। अधियाचना नहीं लौटाई गई है। अधियाचना में अगर कुछ त्रुटि है तो उसमें सुधार करने को लेकर बीपीएससी की ओर से विभाग को पत्र भेजा गया है और स्पष्ट आपने सुना कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने क्या कहा। हम उस स्पष्टता को और बेहतर आपके सामने रखना चाहेंगे। एक बार फिर से आपको हम बीपीएससी के अधिकारी का वो बयान सुनाते हैं, गौर से सुनिए और इस बात को याद रखिए कि शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अधियाचना वापस आई है, ऐसी खबरें पूरी तरह से भ्रामक है। हम भी यही कह रहे हैं कि अधियाचना वापस किए जाने की खबरें पूरी तरह से भ्रामक है। बीपीएससी ने भी स्पष्टीकरण जारी किया है कि भ्रामक या अफवाह में न फंसें, किसी तरह की भ्रम की स्थिति न हो। बीपीएससी ने त्रुटि से संबंधित पत्र भेजा है विभाग को। पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि अधियाचना में क्या त्रुटि है, उसमें सुधार करने के बाद फिर विज्ञापन तैयार किया जाएगा और विज्ञापन को फिर विभाग को भेजा जाएगा और फिर उसे प्रकाशित किया जाएगा और वो संभवतः इसी महीने हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये अफवाह क्यों, ये संशय की स्थिति क्यों? बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक का बयान एक बार फिर से सुनिए। TRE-4 की अधियाचना क्या आयोग को प्राप्त हो गई है? हाँ, TRE-4 की अधियाचना हमें प्राप्त हो गई है। उसमें थोड़ी सी त्रुटि है, उसको हम लोग आज ही शिक्षा विभाग को लिख रहे हैं और वहाँ से त्रुटि निराकरण के बाद प्राप्त हो जाएगा तो आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो लगभग सर अगर कोई एस्टिमेटेड टाइम अगर लेकर चले कि कब तक चले आ जाएगी अधियाचना? ये तो निर्भर करता है कि कितने दिन में शिक्षा विभाग अधियाचना को सुधार करके भेज देगा। फिर विज्ञापन तैयार करके उसका प्रारूप सहमति के लिए हम लोग भेजते हैं, तो उम्मीद करते हैं अगस्त में कभी भी हम लोग निकाल देंगे। तो जो प्रक्रिया एक चरण में होनी थी, अब वो आगे 2 चरणों में होगी और इन 2 चरणों में कितना समय लगेगा इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसी विषय पर हम बात करेंगे कि आखिर शिक्षक अभ्यर्थी कब तक उहापोह की स्थिति में रहेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। शिक्षक अभ्यर्थियों का पक्ष रखने के लिए उनके प्रतिनिधि के तौर पर सड़कों पर आंदोलन को लीड करने वाले प्रखर छात्र नेता दिलीप कुमार जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं और आरजेडी की ओर से प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, हमने 2 बार
सुनाया बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक ने क्या कहा है अपने बीपीएससी के आधिकारिक पॉडकास्ट में। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अधियाचना की वापसी को लेकर भ्रामक खबरों में न उलझें, लेकिन त्रुटि तो है और जो एक चरण में प्रक्रिया पूरी होनी थी अब उसमें एक चरण और जुड़ गया है, वो है त्रुटि सुधार का। तो बीपीएससी 4 नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हो रहा विलंब कुछ और लंबा होने की गुंजाइश है। किस तरह से देख रहे हैं बीपीएससी और शिक्षा विभाग के इन पत्राचार की स्थिति को? देखिए, हमने पहले ही ये आशंका जाहिर किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जुलाई में बोल रहे हैं कि हम विज्ञापन जारी कर देंगे और जब जुलाई समाप्त हो जाए तो कहे कि हम अधियाचना भेज दिए हैं, अब बीपीएससी जाने। जैसा कि पहले के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कहा था कि हमने अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया, बीपीएससी जाने। और बीपीएससी क्या कहती थी कि इस मुद्दे पे संशोधन होना है तो पत्राचार कर रहे हैं शिक्षा विभाग से, तो फिर इस मुद्दे पे आ गया पत्राचार, फिर दूसरा मुद्दे पे संशोधन के लिए भेज रहे हैं। और इसी तरह करते करते फरवरी, मार्च, अप्रैल पार हो गया और बीपीएससी के यही परीक्षा नियंत्रक उस समय थे जिन्होंने पॉडकास्ट में कहा था कि 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो फॉर्म भराना शुरू नहीं हुआ। फिर बाद में नई सरकार बनी, नए शिक्षा मंत्री बने, नए मुख्यमंत्री बन गए और ये जो शिक्षा मंत्री है मिथिलेश तिवारी जी, ये बराबर चाहते रहे 8 मई के आंदोलन के बाद कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा। शब्दों को थोड़ा गौर से सुनिएगा, जो भी प्रवक्ता लोग बैठे हैं, कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जब जून में मीडिया के बंधु पूछते थे, क्या कहते थे, मीडिया बंधुओं को डांटते थे कि जुलाई आ गया क्या, बोले ना कि जुलाई में विज्ञापन आ जाएगा, हर हाल में जुलाई में विज्ञापन आएगा। जब जुलाई शुरू हो गया तो यही मीडिया बंधु जब पूछते थे तो बोलते थे हमने कहा ना कि जुलाई में विज्ञापन आएगा, अभी जुलाई खत्म हो गया क्या। जब आधा जुलाई बीत गया तब ये क्या बोलने लगे कि जुलाई में हम 25 जुलाई तक अधियाचना भेज देंगे। अब बताइए, किसी ने अधियाचना की मांग नहीं किया था। एक भी अभ्यर्थी का वीडियो या लिखा हुआ कहीं दिखा दे शिक्षा मंत्री जी कि हम लोगों ने कभी अधियाचना की मांग की थी। किसी ने अधियाचना की मांग नहीं की, विज्ञापन की मांग हो रही है। और जब तक विज्ञापन प्रकाशित नहीं होता है तो ये अधियाचना तो हजारों बार आप भेजिएगा, वापस लीजिएगा, क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। और जो नौटंकी फरवरी से लेकर अप्रैल मई तक किया गया पूर्व शिक्षा मंत्री के समय, वही नौटंकी फिर से इस शिक्षा मंत्री के समय शुरू हो गया कि अधियाचना में ये त्रुटि है तो वो त्रुटि है और उसी में सुधार के नाम पे हम समय पास कर रहे हैं। चलिए दिलीप जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास। थोड़ा सा तो सकारात्मक पहलू देखना चाहिए कि अब तक जो प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी वो प्रक्रिया अधियाचना भेजे जाने के साथ शुरू हो गई है। त्रुटियों में सुधार जल्द कर लिए जाने का आश्वासन दिया जा रहा है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक कह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं, अगस्त महीने में ही विज्ञापन का प्रारूप तैयार करके विभाग को अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा और फिर उसे प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो ये 15-20 दिन की और बात है। थोड़ा सकारात्मक रुख रखा जाए। हम समझ रहे हैं कि इंतज़ार के घड़ियां लंबी होती है और वो लंबी घड़ियां 2-4 दिन भी अगर और लंबी हो जाए तो फिर अंदर से थोड़ी कुफ्त होती है, थोड़ी खींच होती है और सरकार को लेकर थोड़ी नाराजगी भी स्वाभाविक है क्योंकि आप संघर्ष लगातार कर रहे हैं। हम राहुल जी से समझ लेते हैं। राहुल जी, ये जो नाराजगी थी जो दूर होती दिख रही थी अब फिर से बढ़ती दिख रही है। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार पत्राचार में उलझ कर रह जाए और अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर सरकार की ढोल पीट दें? दीपक जी, जो चर्चा हम कर रहे हैं ये काफ़ी गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता जो है वो निश्चित रूप से समाप्त नहीं होनी चाहिए किसी भी भ्रामक खबरों के वजह से। देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने इसकी पुनरावृत्ति भी की है और कहा भी है कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी जी ने भी इस बात को कहा था कि जो भर्ती करने का जो लक्ष्य रखा गया है 1 लाख शिक्षकों का, वो लक्ष्य जारी रहेगा और हम हर साल जो 20,000 लोगों की भर्ती करने की हमने जो बात की थी वो हम कायम रखेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, दिलीप जी काफ़ी सुलझे हुए नेता है और इनके साथ मैं पहले भी कई दफ़ा इस तरह के बहस कर चुका हूं और सकारात्मक बहस रही है और अच्छे वातावरण में बहस रही है हमारी इनके साथ। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अगर कभी विलंब होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सरकार की मंशा पे संदेह किया जाए। विलंब होने का कारण एक ये भी हो सकता है कि हम अगर किसी चीज़ों की अधिसूचना जारी कर रहे हैं और उसको भर्ती करने की बात कर रहे हैं और विज्ञापन को जारी करने का अगर तारीख महीने की जिक्र कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारी मंशा साफ है और अंगद की पांव की तरह हम जो रोजगार योजना के तहत हमने जो
2025 में जनता के बीच में जाने का काम किया था, उससे आज हम उस मार्ग से कहीं भी किसी प्रकार का किंतु परंतु और कोई संशय नहीं रखा है। राहुल जी, हम आपको याद दिला दें 2025 का आपने उल्लेख किया है कि जिन शर्तों के साथ आप जनता के बीच गए थे, तो उन शर्तों में 2024 का आखिरी महीनों में किया गया ये शर्त भी शामिल था कि हम शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, बड़े पैमाने पर करेंगे, टीआरई 4 के तहत करेंगे। वो चुनाव से पहले की बात थी, चुनाव हो गई, सरकार बन गई, सरकार का चेहरा बदल गया, पर वो टीआरई 4 की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी भी अधर में अटकी हुई है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और आप ही की प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं आपको एक सकारात्मक पहलू इसके तहत और बताना चाहूंगा कि मुझे याद है वो भी समय कि जब हम आप कभी एक बार डिबेट किया करते थे और उस डिबेट के दरमियान हमने इस चीज को भी कहा था कि जब छात्र नेताओं की खास करके और छात्रों की एक मांग रही थी कि जब इसकी संख्या कम कर दी गई थी, यानी कि जब 18,000 कर दिया गया था, उस समय भी हमने एक बहस किया था और एक सकारात्मक बहस हुई थी। उसके बाद इसकी जो संख्या है उसको बढ़ाने का काम किया गया और आज लगभग 34,000 के आसपास की जा रही है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार कोई नकारात्मक छवि वाली बात नहीं करना चाहती है, सकारात्मकता के साथ अपने भाव को स्पष्ट रखना चाहती है। एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर का जो बयान चलाने का जो बात चल रहा है, जो आपके चैनल के माध्यम से भी काफी तेजी से फैला होगा, और कभी भी कोई भी अगर कंफ्यूजन का जो दौर होता है और कोई नकारात्मक चीजें होती है, सकारात्मक चीजों को दबाते हुए बहुत तेजी से फैलती है, वो आग की तरफ फैलता है। जबकि बीपीएससी ने स्वयं इस बात को प्रेस विज्ञप्ति देकर इस बात को स्पष्ट किया है कि इस तरह की बातें हैं बिल्कुल भ्रामक है, और माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने भी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि कहीं कोई भ्रामक खबरों के अंतर्गत आप अपने व्यवहार में बदलाव ना करें। हमने जो कहा है वो तय समय पर करेंगे और अगले महीने इसका विज्ञापन भी जारी होगा और निश्चित रूप से वो भर्तियां भी होगी। और सभी इस भर्ती को बढ़ाने के लिए अगर आप बात करें तो जो 211 डिग्री कॉलेज की जो चर्चा चल रही थी वो उसी में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम भी है। चलिए वहाँ हम बाद में जाएंगे, पहले यहाँ जो स्कूलों में रिक्तियाँ हैं उन्हें भरने की बात है, और वो रिक्तियाँ समय के साथ बढ़ती जा रही है क्योंकि कोई ना कोई शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहा है, लेकिन ये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो रही है। प्रमोद जी, क्या लगता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये सरकार तारीख पर तारीख जो है बिहार के छात्र व नौजवानों को देने का काम कर रही है। और आपने ठीक कहा था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी ने चुनाव के ठीक पहले एक्स हैंडल पर उन्होंने ये जारी करने का काम किया था कि टीआरई 4 की परीक्षा 2025 के पहले संपन्न करा ली जाएगी और टीआरई 5 की परीक्षा 2026 में ली जाएगी। सरकार बनने हुए 6-7-8 महीना बीत गए और देखिए कि किस प्रकार से ये लोग जो है छात्रों के साथ जो है भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं और उनको सिर्फ एक तारीख पे तारीख देने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि फरवरी माह में भी इसी तरीके से ये अधियाचना भेजी गई थी बीपीएससी को, और फिर बीपीएससी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि अधियाचना को फिर वापस मंगा लिया गया है। आपको याद होगा बाद में ये कहा गया कि जो है जुलाई में इसको जो है अधियाचना भेज दी जाएगी बीपीएससी को। लेकिन अभी जो आपने सुनाया, आप ही के चैनल पे मैंने सुनने का काम किया कि जो परीक्षा नियंत्रक हैं बीपीएससी के, उन्होंने कहा कि इस अधियाचना जो भेजा गया है उसमें त्रुटि है और उस त्रुटि को दूर करने के लिए पुनः जो है हमने उसको भेज देंगे। अगर आप कोई त्रुटिपूर्ण अधियाचना भेजते हैं तो जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाता है तब तक तो उस आधार पर जो है बीपीएससी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बीपीएससी देखिए पूरे छात्र और छात्र के जो नेता थे उनका भी वक्तव्य जो सुना, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, उनका तो साफ और स्पष्ट मानना था और सरकार से यह मांग था कि हमको विज्ञापन चाहिए। आप अधियाचना भेज रहे हैं, त्रुटिपूर्ण भेज रहे हैं, त्रुटि को सुधार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि विज्ञापन निकले और यथाशीघ्र जो है बहालियां हो। अभी हम भाजपा के प्रवक्ता को सुनने का काम कर रहे थे। देखिए यही जो है 1,20,000 जो है टीआरई 4 में वैकेंसी की बात कही गई थी पिछले साल, जो मैंने कहा था, और आज जो है ये कह रहे थे कि मैंने बढ़ा दिया है इसको। कहाँ बढ़ा दिए भाई? 1,20,000 की संख्या ज़्यादा होती है या 34,000 की संख्या ज़्यादा होती है? आखिर बेवकूफ़ किसको आप बनाने का काम करें? वो छात्र युवा नौजवान जो दिन रात पढ़ाई करके अपने भविष्य के निर्धारण के लिए जो है वो दिन रात लगे रहते हैं, उनको आप बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। जिनके कंधों पर
बिहार और देश का भविष्य, उनको आप बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। और जो शिक्षा मंत्री अभी बने हैं वो डायलॉगबाजी में ज़्यादा विश्वास करते हैं। जब कैमरा देखते हैं तो उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं जैसे देन एंड देयर वो जो है फैसला कर देंगे कि आज ही मैं ये कर दूंगा। एक जिस प्रकार से वो कर रहे थे कि जुलाई माह में जो है सारी चीज़ें हो जाएंगी। इन लोगों ने तो पहले कहा था कि सितंबर माह में जो है परीक्षा तक ले लिया जाएगा। लेकिन आज देखिए आखिर छात्र युवा नौजवान जो है बिहार के आखिर कितने दिन तक संघर्ष करने का काम करेंगे। छात्र के जो नेता थे दिलीप जी, उनके नेतृत्व में हमने देखा कि पटना की सड़कों पर कई बार TRE-4 के छात्र जो है उतरने का काम किया और उस पर जो है बर्बरतापूर्ण यही सरकार ने लाठी डंडों से उन प्रहार करने का काम किया। तो ये सरकार जो है छात्र युवा विरोधी है। ये सरकार कभी जो है कतई जो है गंभीर नहीं है। ये इतने संवेदनशील मुद्दों पर भी जो है ये राजनीति करने का काम जो है सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। वो तो स्वाभाविक और तौर पर आप भी लगता है कर रहे कि हैं। इनकी हाँ। मंशा जो है ना नौकरी देने की है ही नहीं। अगर नौकरी देने की मंशा पर जो आपने सवाल किया है उस पर हम जवाब ले लेते हैं। हाँ, हाँ, जल्दी से कर देता हूं। नौकरी देने की मंशा अगर होती तो आप देखिए 2024 के से लेके 2026 का आधा से ज्यादा 2.5 साल से अधिक समय हो गया। TRE-3 का विज्ञापन तो हम लोगों के समय ही निकल चुका था, प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब देखिए 2.5 सालों में एक TRE-4 का विज्ञापन तक ये लोग अगर निकाल नहीं पाते तो ऐसे नकारा और निकम्मी सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है। चलिए, अफवाहों पर ध्यान न दें, ये शिक्षक अभ्यर्थी से अपील कर रहे हैं शिक्षा मंत्री। लेकिन राहुल जी, अगर विपक्ष इस तरह से हमलावर रहेगा, सरकार को नकारा बताएगा और अगर शिक्षक अभ्यर्थी इस बात पर भरोसा कर लें कि हाँ सरकार नकारा है, तो पूरे देश में जो हालात बन रहे हैं, तमाम ऐसे लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यवस्था से परेशान है वो सड़क पर उतर रहे हैं और उनके कारण सरकार को परेशानी हो जा रही है। तो कहीं वो स्थिति राजधानी पटना में न बन जाए और सरकार को परेशानी न हो जाए। दीपक जी, नकारात्मक बातों को कर सकारात्मक चीज़ों को दबाया नहीं जा सकता है और भीड़तंत्र से लोकतंत्र कंट्रोल नहीं होता है। और जो लोग आप जिस विषय पे जो बात कर रहे थे, एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा। हालांकि हमारा वो विषय नहीं है, मैं विषय से थोड़ा सा देशांतर हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपसे चर्चा करना ये आवश्यक है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो तिलचट्टा पार्टी वाले लोग जो थे, जो जिस तरह का जो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वो झारखंड में कब जाएंगे? झारखंड में जो छात्र बैठे हैं आंदोलन पे और जो मांग लगातार कर रहे हैं, उसके लिए वो कब जाकर खड़े होंगे? और अनुशासन में रहकर अपनी मांगों को कैसे कराया जाता है, वहां एक बार के लिए झारखंड के छात्रों के लिए आपकी पार्टी चिंतित है, लेकिन क्या बिहार के छात्रों के लिए कि वो भी शिक्षक बन जाएं, उनकी भी नियुक्ति की प्रतियोगी परीक्षा पूर्ण हो जाए बिना किसी विवाद के, बिना किसी विघ्न के, उसको लेकर आपको चिंता नहीं है? बिल्कुल हमारी चिंता है और हमने इस बात को नकारा नहीं है। हमने इस बात को सकारात्मकता के साथ बोला है और आगे भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि हम जो शिक्षकों की जो बहाली करने की जो बात की जा रही है 1 लाख का, वो हम करेंगे और तय समय पे करेंगे। एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि देखिए, जो लोग विपक्ष पे बैठे हैं उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है बयानबाजी करने के लिए और सरकार को नीचा न दिखाकर अपने पक्ष को कैसे ऊपर दिखा पाएंगे। ये इनका एक स्वभाव है और ये मूल तत्व है। जिस तरह से उसका आसान तरीका तो इन्हें मिल गया है ना, जंतर मंतर पर मिल गया है, रांची में मिल गया है कि किस तरह से सरकार को झुकाया जा सकता है। दीपक जी, लगातार सरकार छात्रों के हित में काम कर रही है और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के आरोप हम पे लगाए जा रहे थे, नकारात्मक चीजों को दिखाया जा रहा था और सकारात्मक चीजों को दबाया जा रहा था, उसमें ये भी निकल कर आया है और सबके सामने आया है। वो विषय पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सुन लीजिए, क्यों आवश्यकता है गंभीरता से लेने की, आप सुन लीजिए क्या मिजाज है छात्र अभ्यर्थियों का, कितनी नाराजगी है उन अभ्यर्थियों में जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और इस बात की पूरी संभावना है कि वो जंतर मंतर से प्रभावित होंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि रांची में जो छात्र आंदोलन हो रहा है उससे वो प्रभावित होंगे और पूरी तरह से वो इसको लागू करने पर भी विचार कर रहे हैं। ये दिलीप जी ने आश्वस्त कराया था 2 महीने पहले कि सरकार को हम आखिरी अल्टीमेटम दे रहे हैं। दिलीप जी, सरकार काम कर रही है, नियुक्ति की परीक्षा को लेकर जो प्रक्रिया होती है वो चल रही है। आप सब्र करें, जल्द नियुक्ति की परीक्षा भी होगी, विज्ञापन भी जारी होगा। भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है आपको? देखिए, सरकार पे हमने तो भरोसा ही किया है ना, 2 साल से तो भरोसा ही कर रहे हैं। 24 अगस्त 2024 को ही इसकी परीक्षा होनी थी TRE-4 की और अभी भी BPSC के
वेबसाइट पे ये डेट है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं। और 8 मई को जब हम लोग आंदोलन किए, उसके बाद शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन दे देंगे। हमने उसी समय कहा कि जुलाई तक कोई आंदोलन हम नहीं करेंगे, और देखिए अभी तक हमने कोई आंदोलन नहीं किया। और अफवाह फैलाने की जो बात है, तो सबसे बड़ा अफवाह तो बिहार सरकार फैला रही है, शिक्षा मंत्री जी फैला रहे हैं। इससे पूर्व जो सुनील कुमार थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने अफवाह फैलाया कि चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एग्जाम का डेट, रिजल्ट का डेट, ज्वाइनिंग का डेट घोषित किया। कोई भी चीज सही नहीं हुआ। इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने अफवाह फैलाया कि 2025 में टीआरई 4, 2026 में दिलीप जी, टीआरई 5 नेताजी की बात पर अब अविश्वास कर रहे हैं। चलिए हम समझ सकते हैं राजनीतिक मजबूरी रही होगी, लेकिन अधिकारी तो कह रहे हैं ना कि अगस्त में ही पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं? नहीं, किसी पे अब भरोसा नहीं है। ये वर्तमान जो शिक्षा मंत्री जी हैं, इन्होंने कहा जुलाई में हर हाल में विज्ञापन दे देंगे। तो कैसी प्रक्रिया है? अब कौन सी प्रक्रिया अपना रहे? जुलाई में विज्ञापन तो नहीं आया। तो सबसे बड़ा अफवाह तो फैला रहे हैं वर्तमान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी। इन पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए अफवाह फैलाने का। बिहार के 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के बीच इन्होंने अफवाह फैलाया, गुमराह किया कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन दे देंगे। अभी तक विज्ञापन नहीं आया। आज तो 6 अगस्त हो गया, 6 अगस्त बीत रहा है। तो किस बात पे हम भरोसा करें? और ये जो संशोधन, ये याचना में संशोधन का खेल तो फरवरी में भी खेला गया, मार्च में खेला गया, अप्रैल में खेला गया। तो अब कितना भरोसा किया जाए? अब भरोसे की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब शिक्षा मंत्री जी या तो विज्ञापन जारी हो, नहीं तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी इस्तीफा दे। अगर इससे भी नहीं होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांगेंगे। अब बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं, अगर सरकार को बहाली नहीं देनी थी, सरकार बोल देती कि हम वैकेंसी नहीं देंगे 5 साल 4 साल, हम चुनाव के समय के बाद वैकेंसी देंगे, सरकार बोल देती। क्यों नहीं सरकार ने ऐसा कहा? क्यों आप कह रहे हैं कि हर महीने बोलते हैं विज्ञापन दे देंगे, नहीं दे रहे हैं? इस तरह से आप, जो युवा हैं, छात्र हैं, बेरोजगार हैं, वो कोई दूसरा भी रोजगार करते हो, रोजगार नहीं कर पा रहे हैं। इस चक्कर में एज समाप्त होते जा रहा है और नौटंकी बना के रख दिया है इन लोगों ने। अब ये नौटंकी नहीं चलेगा, या तो विज्ञापन दीजिए या इस्तीफा दीजिए। अब ये खेल नहीं चलेगा कि जो जुलाई आ गया तो कहेंगे अगस्त में देंगे, अगस्त आज खत्म होने वाला रहेगा, सितंबर में देंगे, सितंबर आ जाएगा कहेगा अक्टूबर में देंगे। ये 2 साल से खेल चल रहा है। और कहिए तो हम पूरा वीडियो एक साथ करके पूरा वीडियो पेपर कटिंग दिखा देते हैं। कितनी बार इन लोगों ने झूठ बोला है, चाहे शिक्षा मंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, या बीपीएससी के अधिकारी हो, या शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, कितनी बार झूठ बोला है इन लोगों ने। कितना बर्दाश्त किया जाए? अब बर्दाश्त नहीं होगा। झूठ की सीमा भी पार हो गई। 1 करोड़ नौकरी देंगे 5 साल में। कैसे 1 करोड़ नौकरी आप देंगे 5 साल में? इतना बड़ा झूठ। युवाओं से झूठ आप कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको नहीं देनी है वैकेंसी, आप बोल दीजिए नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है पैसा, हम विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। क्यों आप झूठ मूठ का ये बार बार करते हैं? नौटंकी कर रहे हैं आप झूठ लोग। और सच का पता तो बस कुछ ही दिनों में चल जाएगा। प्रमोद जी, क्या लग रहा है कि ये जो आक्रोश है सरकार तक इनकी बात पहुंच रही है? सरकार की नज़र है बिहार के युवाओं के भविष्य को लेकर, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, जो वो सालों साल मेहनत करते हैं, उनके मेहनत का सुफल हो, कम से कम वो पास हो या फेल हो, ये तो उनकी बात है, कम से कम उन्हें अटेम्प्ट करने का तो मौका मिले। वो अटेम्प्ट का ही मौका नहीं मिल पा रहा है। देखिए, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो युवा, जो छात्र हैं, जो जिस प्रकार से लगातार रात दिन एक करके मेहनत करने का काम करते हैं, और जब वो ओवर एज हो जाते हैं, यानी कि उनका एज अगर समाप्त हो जाता है, तो आप समझिए कि जवाबदेही और जिम्मेवारी सरकार की बनती है। यही जब 2020 में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यह कहा था कि हम आएंगे सरकार में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, क्योंकि उस समय 4.5 लाख जो है रिक्त पद पड़ा हुआ था, बहालियां ये लोग करने का काम नहीं कर रहे थे, और युवा जो है बैठे बैठे बेरोजगार हो जा रहे थे, उनका एज जो है समाप्त हो जा रहा था। तो समझने वाली बात यही है कि अगर हम युवा के साथ जो है इस प्रकार का छल प्रपंच करने का काम करेंगे, सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर आप बार बार आश्वासन देने के बाद भी विज्ञापन नहीं निकालेंगे, बहालियां नहीं निकालेंगे, और कहेंगे चुनाव के पहले कि मैं 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, तो 6 माह में तो कम से कम 10 लाख नौकरी इनको दे देना चाहिए था ना। ये तो दे नहीं पाए। बताएं कि कहां दिए नौकरी। और जो एक मात्र टीआरई 4, ये तो लग रहा है जैसे टीआरई 4 नहीं हो गया, कोई तिलिस्म हो गया कि जिसको खोज में पूरा जो है बिहार सरकार लगा हुआ है कि इसको हम कहां से खोजें। एक टीआरई 4 के लिए छात्रों को इतनी बार आंदोलन करने का काम करना पड़ा है, और छात्र नेता दिलीप जी को जिस प्रकार से मार के ये छात्र, ये प्रशासन के लोग जिस प्रकार से जो है इन छात्र युवा नौजवान पर लाठियां चटकाने का काम किए थे, मैं तो देखा था कि किस प्रकार से इनके ऊपर जो है लाठियों से प्रहार किया गया था।
इनकी दुर्गति कर दी गई थी। चलिए। तो सिर्फ सरकार का काम क्या यही है कि जब छात्र युवा नौजवान अपनी मांगों को लेकर न्याय के लिए जो है सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, उनको लाठी डंडों से बर्बरतापूर्ण जो है पिटाई की जाएगी और छात्र से अपील करेंगे कि आप जो है आप आंदोलन नहीं करिए, वो आंदोलन नहीं करें, लेकिन आप जो है अपने कहे हुए वादों से बार बार मुकर जाइए और सत्ता में बने रहिए, मंत्री पद पे बने रहिए। ये ऐसे है जो मंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री अभी, वो कहते हैं मां शारदे का रंग जो है वो भगवा है। अब बताइए कैसे अविवेकी व्यक्ति को बना दिया गया है, जिनको ये भी नहीं पता है कि मां शारदे की जब हम पूजा करते हैं तो उनका जो है रंग जो है जो हमारे अंतःकरण में जो सामने प्रस्तुत होता है वो एकदम सफेद रंग की साड़ी पहने रहती हैं, एकदम साफ और चलिए, वो उज्जवल उनका का नजर है, तो उनका ऐसे ऐसे नजरिया हैं है, वो लोग अपने शिक्षा नजर मंत्री से बन कुछ गए भी हैं, देखें, तो उस पर टिप्पणी- इनका जो है हाँ। मानसिकता ही नहीं है और छात्र चलिए, नौजवान फिलहाल तो को इतना परेशानी तय का है सामना कि करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों ने प्रतियोगी परीक्षा में हो रहे विलंब को लेकर इस्तीफे की मांग कर दी है, यानी कि साफ तौर पर जंतर मंतर से होते हुए रांची और रांची से होते हुए पटना वो आंदोलन की आग न पहुंचे और सरकार तक उसकी तपिश न पहुंचे। इसके लिए शिक्षा मंत्री को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये जो पत्राचार का व्यवहार वो छात्रों के सामने दिखा रहे हैं, बीपीएससी जो ये पत्राचार के व्यवहार की बात कर रहा है, इसमें और ज्यादा विलंब हुआ तो फिर अभ्यर्थी सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। ये दिलीप जी स्पष्ट कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि सरकार ने जून जुलाई तक का समय मांगा था, अभ्यर्थियों ने समय दिया है और विलंब हुआ तो परेशानी सरकार की बढ़ेगी, क्योंकि और बार बार के इस उहापोह की स्थिति से वो ऊब चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। हालांकि उम्मीद तो है कि अगस्त महीने में विज्ञापन जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया को सरकार तेजी से आगे बढ़ाएगी और वीपीएससी इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने में पूरा दमखम लगा देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, प्रमोद जी आपका भी और दिलीप जी आपका भी समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।